नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में मैट्रिक स्पेस है, डेफिनेशंस एग्जाम्पल। पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट दोहरी समष्टि या मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से पहले हमें मैट्रिक या दोहरी की डेफिनेशंस सीखेंगे, उसके बाद में हम मैट्रिक स्पेस के ऊपर चलेंगे। तो दोहरी या दोहरी फलन, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और इसकी क्या कंडीशन होगी कि इसे हम दोहरी या दोहरी फलन कहें? उसके लिए ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले इसमें कंडीशंस है, कोई सेट होना चाहिए। सेट कैसा? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय। ये डी है, किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए? डिफाइन होने के बाद में कौन सी कंडीशंस है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो दोहरी फलन या दोहरी या मैट्रिक, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स, एक्स होता है एक अरिक्त समुच्चय। एक्स अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। एक लेंगे इसमें हम वर्ड आर, और आर वर्ड हम सब जानते हैं, ये एक रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। तो जो डी है ये किस प्रकार से डिफाइन हो? ये डी हमारा x क्रॉस x, ये जो डी है हमारा, ये x क्रॉस x से r के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। x क्रॉस x से r के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। दो सेट है, बीच में क्रॉस है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट लिखेंगे। तो d के जो भी एलिमेंट हम लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं, x y, y z, x z। क्यों? क्योंकि ये दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में इसके डोमेन होंगे, और वो डिफाइन कैसे हो रहे हैं? आर के अंदर जा रहे हैं। तो x हमारा एक अरिक्त समुच्चय है। d कोई फंक्शन या फलन इस प्रकार से हो कि x क्रॉस x से r के ऊपर डिफाइंड कोई फंक्शन x है, जहां ये जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए? सेट हमारा कौन सा है? x। तो ये सभी एलिमेंट हमारे x के अंदर बिलोंग्स करने चाहिए। और इनकी क्या कंडीशंस है? कंडीशंस फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं कि जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं x y की, वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होनी चाहिए। जो भी डिस्टेंस हम दो एलिमेंट की लेते हैं वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। डिस्टेंस की हम बात करते हैं, डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते। तो डिस्टेंस या तो 0 लेंगे या फिर 0 से बड़ी। तो इसको हमेशा हम नॉन नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? हमेशा नॉन नेगेटिव। सेकेंड कंडीशन, यदि दोनों एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट की उसी एलिमेंट से यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमेशा 0 आएगी। वो हमेशा क्या आएगी? 0 डिस्टेंस होगी। थर्ड की बात करें
तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास में, या तो आप डिस्टेंस x की y से लो या फिर आप डिस्टेंस y की x के साथ में लो। दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड लास्ट फोर कंडीशन है, कोई भी दो एलिमेंट है x और y, इनकी जो डिस्टेंस है वो लेस एंड इक्वल होगी हमेशा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। यदि ये चार कंडीशन ये डिसैटिस्फाई करता है और इस प्रकार से डिफाइन है, तो इस डी को हम दूरिक या दूरिक फलन या मैट्रिक फंक्शन कहते हैं। और डी और ये कैपिटल एक्स, डी और कैपिटल एक्स मिलकर दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस बनाते हैं, दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। अब हम एक लाइंस ड्रॉ करें। इस लाइंस के ऊपर यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो ये एलिमेंट हमने x माना, ये एलिमेंट हमने y माना। अब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस को ही यहाँ d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा या तो पॉजिटिव लेंगे। तो यदि x और y नॉट इक्वल है, इसका मतलब x और y अलग अलग पैलेस पर है, तो उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। यदि दोनों हम एक ही पॉइंट के ऊपर लें कि x हमारा एक ही पॉइंट पर है, इस पॉइंट की इसी पॉइंट से यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी? 0। तो ये कंडीशन हमारी ये है। ये कंडीशंस कब होगी? जब dxy बराबर 0। कब? जब x बराबर y, जब x हमारा y के बराबर हो, तब ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन है, ये नॉर्मली यहाँ बराबर भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। यदि नॉट इक्वल होगा तो हमेशा ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। अब यही कंडीशन, या तो आप x से y की डिस्टेंस लो या y की x से डिस्टेंस लो, दोनों की डिस्टेंस सेम ही होगी। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन, इसको हम सिमेट्रिक कंडीशन बोलेंगे। फोर कंडीशन है। फोर कंडीशंस के अंदर x और y के बीच में कोई एलिमेंट हमने z ले लिया, x y के बीच में कोई एलिमेंट हमने z लिया है। अब इनकी डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यदि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तब तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि x से y की वैल्यू डिस्टेंस, x और z की डिस्टेंस और z से y की डिस्टेंस को यदि हम जोड़ देंगे तो इक्वल आ जाएगी। तो ये इक्वल का साइन हमारा तब होगा जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। और यदि ये z कहीं इस लाइन से ऊपर या नीचे है किसी भी पॉइंट पर, तो हमेशा इसका मान ग्रेटर देन होगा। उस कंडीशन में आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस लोगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो सम होगा वो इस x का y से जो डिस्टेंस हम निकालेंगे उससे हमेशा ग्रेटर देन होगा। दैट मीन्स इसका मान इक्वल तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हो। अदरवाइज हमेशा यदि यहाँ पे ये z है, यहाँ पे z है, आगे आप कहीं पर भी यदि लेते हो तो उसका मान, दोनों की जो डिस्टेंस लेंगे हम x से z और z से y, उसका सम हमेशा x से y के वैल्यू से ग्रेटर देन होगा। उसका मान हमेशा x और y की वैल्यू से ग्रेटर देन होगा। तो ये दूरिक समष्टि की डेफिनेशन है। इसमें फर्स्ट जो हम सेट लेंगे वो सेट हम x लेते हैं और वो कैसा होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एक दूरिक का जो एक फंक्शन हम लेंगे वो फंक्शन हम d लेंगे और वो कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन? x क्रॉस x से r के ऊपर, x क्रॉस x से r के ऊपर
क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इनकी ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, डी एक्स वाई का मान ग्रेटर एंड इक्वल 0। सेकंड, इक्वल है यदि दोनों इक्वल है। थर्ड, दोनों की आप कैसे भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। फोर्थ, ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, इसको बोलते हैं हम फोर्थ वाली को ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुजाकार असमीका, त्रिभुज असमीका, ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज असमीका, ये एक ट्रायंगल जैसा बनता है तो इसे हम बोलते हैं ट्राई एंगल इनइक्वलिटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशंस होनी चाहिए तो हम इस D और X को दोरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो अब इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, दोरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस यदि X अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, यदि X अरिक्त समुच्चय है तब कोई फलन या फंक्शन D दोरिक या दोरिक फलन या मैट्रिक फंक्शन कहलाता है यदि फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए निम्न अभिग्रहित निम्न अभिग्रहितों या ऑक्सियम्स संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से इसके अभिग्रहित है, ऑक्सियम्स है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम M1 लेंगे। M1 है डिस्टेंस, कैसा है ये? कोई फंक्शन D के आगे लिखना x क्रॉस x से R, ओके। इस D के आगे लिखना x क्रॉस x टू R, दोरिक या दोरिक फलन कहलाता है यदि D, देखो x क्रॉस x है तो हमेशा इसके एलिमेंट कैसे होंगे? ब्रैकेट्स में होंगे। x y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, इसका मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये इसकी M1 कंडीशन है। M2 कंडीशन है इसकी डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल 0 बोथ इंप्लाइज x इक्वल्स टू y, ये इसकी सेकेंड ऑक्सियम्स। थर्ड है M3, M3 में है हमारे पास में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x y इक्वल में डिस्टेंस ऑफ y x, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड 4 है
M for distance of x y is less and equal distance of x z distance of z y. Triangle inequality, इसे बोलते हैं हम ट्राइएंगल इनइक्वालिटी. ट्राइएंगल इनइक्वालिटी दैट मीन्स कोई अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखी है वो डेफिनेशन किसके लिए है? दूरिक या दूरिक फलन की. ये डेफिनेशन किसकी है? दूरिक या दूरिक फलन की. ये इतनी डेफिनेशन हमारी किसकी है? इस डी की है. और इस डी को हम क्या बोलते हैं? दूरिक या दूरिक फलन कहते हैं. क्या है डेफिनेशन? x एक अरिक्त समुच्चय है तब कोई फलन d जो x क्रॉस x टू r के ऊपर डिफाइंड है उसे हम दूरिक फलन कहते हैं यदि इसके जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो एलिमेंट सभी किस में होने चाहिए? इस कैपिटल X में होने चाहिए. ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तब हम इस D को दूरिक या दूरिक फलन कहते हैं. लेकिन हमें डेफिनेशंस किसकी लिखनी है? दूरिक समष्टि की. तो लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, D व x मिलकर दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि बनाते हैं. आपने दूरिक समष्टि की डेफिनेशंस बता दी. उसके बाद में बस आपको ये लिखना है कि D और X मिलकर दूरिक समष्टि बनाते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन है हमारी दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस की. ये डेफिनेशन है हमारी दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस की. अब एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि दूरिक समष्टि के एग्जांपल्स को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो दूरिक समष्टि है या नहीं है. एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R तथा निम्न प्रकार से परिभाषित फलन D x y इक्वल में मॉड x माइनस y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R मिलकर एक दूरिक समष्टि बनाते हैं. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो D है फंक्शन, ये इस प्रकार से डिफाइन है, ये हमारा एक दूरिक समष्टि बनाएंगे. तो इसे प्रूव करने के लिए इसकी जो चार ऑक्सियम्स हैं अनुग्रहित, वो हमें सेटिस्फाई करवानी होंगी. यदि ये फॉर अनुग्रहित हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हमारी ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा. तो इसकी फोर अभिग्रहित हैं, उनमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं M. तो जो भी एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स की हेल्प लेते हैं. प्रूफ M1 क्या है? इसका मान ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए. तो डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल में मॉड x माइनस y. मॉड x माइनस y इसका मान या तो 0 होगा या हमेशा 0 से बड़ा होगा. तो इसका मान हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है फॉर ऑल x y. जो हमें एग्जांपल्स में दिए हुए हैं उसमें हम इनको बिलोंग्स करवा देंगे. तो x y बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे R में. इंप्लाइज करके ये जो डिस्टेंस ऑफ x y है ये ग्रेटर एंड इक्वल आ गया 0 के फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R. हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. जो डिस्टेंस ऑफ x y है ये या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन हमारी M2.
M2 में है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ x इक्वल में मॉड x माइनस x, इसका मान आएगा हमारा 0 फॉर ऑल तो ये कंडीशन हमारे पास में आ गई, इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में 0 यदि और केवल यदि x हमारा क्या हो y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स करे हमारा R। ये इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ x y का मान 0 होना चाहिए। कब? जब x हमारा y के बराबर हो। तो डिस्टेंस ऑफ y की वैल्यू हमने x रख दी और इसका मान हम जानते हैं क्या आएगा 0, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। दैट मीन्स M2 हमारा सेटिस्फाई। M3 की हम बात करें, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में मॉड x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं हम मॉड y माइनस x, और इसको लिख सकते हैं हम डिस्टेंस ऑफ y x, इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल आगे डिस्टेंस ऑफ y x के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, एंड लास्ट इसकी M4 प्रॉपर्टी। M4 प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R के लिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में मॉड x माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल में मॉड x माइनस जेड, और डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स जेड वाई का बन जाएगा हमारे पास में मॉड जेड माइनस वाई। ये डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है, तो एक्स वाई का ये मान, एक्स जेड का ये मान, जेड वाई का ये मान होगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब हम लेकर के चल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये बनेगा हमारे पास में x माइनस वाई, और इसके बीच में हमें z लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार z को प्लस करेंगे, एक बार z को हम माइनस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई इक्वल में, इसे हम दो अलग अलग मोड में कन्वर्ट करें तो हमेशा इसका मान ग्रेटर एंड इक्वल बनेगा x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई इज लेस एंड इक्वल x z की वैल्यू हम x z लिख सकते हैं और z माइनस वाई की वैल्यू हम d z y लिख सकते हैं। तो ये बनेगा डिस्टेंस ऑफ x z डिस्टेंस ऑफ z y, इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड डिस्टेंस ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये एक जो फंक्शन है हमारा इस प्रकार से डिफाइन है, ये एक दूरी समष्टि होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सभी जो अभिग्रहित है ऑक्सियम्स M1, M2, M3, M4, इन सभी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ ये जो D है
ये D एक दोरिक समष्टि बनाएगा। यहाँ ये D एक दोरिक समष्टि बनाएगा क्योंकि इसकी सभी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, थैंक यू।